हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट न्यूरल नेटवर्क। सो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सभी हमने डिस्कस किया था इन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। सो इन थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सॉल्व आउट कैसे करना है वो। अब देखिए, फॉर फेस वैल्यू, इसका जो सेकंड नेम है दैट इज अ रियल वैल्यू। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस नंबर, है ना, तो इट मीन्स वो फेस वैल्यू के बारे में ही हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की फेस वैल्यू के बारे में हमें पता करना है, फेस वैल्यू ऑफ 5। तो आंसर क्या होगा इसका, बताइए मुझे। इसका आंसर क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी 5 की, 5 ही रहेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लें, ठीक है, कोई सॉरी, अगर कोई और नंबर है हमारे पास लाइक बी 10। अब 10 की फेस वैल्यू क्या होने वाली है, उसकी फेस वैल्यू हमें पता है, 10 की फेस वैल्यू 10 ही रहने वाली है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो, जस्ट सेकेंड, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करिए सी ले लेते हैं क्वेश्चन 5 7 8 9 6, है ना। इस क्वेश्चन में हमसे कोई पूछ लें कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन पूछ ले हमसे व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या रहेगा फेस वैल्यू का, तो उसका आंसर हमेशा 9 ही रहने वाला है। इतने आसान होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसा नंबर जिस वैल्यू पूछेंगे, जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछेंगे तो उसका आंसर आप वही नंबर दे दोगे कि ये नंबर जो है इसका फेस वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें से पूछे 7 की बताइए फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। लाइक दिस, ये क्वेश्चन ऐसे करने आपने। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। चलिए, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और डिस्कस करते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। चलिए हम अब है हमारे पास प्लेस वैल्यू, जस्ट मिनट। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस, अब देखिए प्लेस वैल्यू, अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब अगर हम अपनी ही बात करें कि हम कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वो कोई पर्सन है तो XYZ पर्सन है, वो कहाँ पे रहता है, उसकी प्लेस बताओ। तो हमने बतानी है कि वो प्लेस कौन सी है, कौन सी जगह पे है वो उस टाइम पे। हमें पता है कि जो भी हमने नंबर्स हम नंबर पढ़ते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू है। ठीक है, उनका घर कौन सा है, मतलब प्लेस वैल्यू मीन्स कि कोई नंबर दिया हुआ तो कौन सी पोजीशन पे है वो। ठीक है, जैसे देखिए, अब देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ABC, हम नंबर ले लेते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल ABC। अब देखिए हमें पता है, हम पढ़ते आए हैं, जो फर्स्ट नंबर होगा हमारी राइट साइड पे दैट इज द यूनिट प्लेस, है ना। ये कौन सी प्लेस है, कौन सी प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। जो सेकंड B है वो कौन सी प्लेस पे है, दैट इज ऑन 10th प्लेस, है ना, 10th प्लेस पे है। एंड जो थर्ड है हमारे पास A, वो कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है। लाइक दिस, तो ये है इनकी प्लेस। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन आ जाए आपके पास, देखिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज करिए कि नंबर दिया हुआ है हमारे पास 5 3 2 4, और हमसे उसने क्या पूछा है, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कौन सी रहेगी, 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी। ठीक है, दिस इज द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। ठीक है, ये कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस है।
ये कौन सी प्लेस है हमारे पास, 100 प्लेस है, एंड ये कौन सी है, 1000 प्लेस है ना। अब देखिए इसकी कौन सी वैल्यू है, अब देखो इसकी 2 की अगर पूछे, 2 की प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई कौन सी प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो इंटू 10, तो मतलब 20 प्लेस वैल्यू, ठीक है। 3 की बात पूछे तो 3 की कौन सी है, 3 जिसकी फेस वैल्यू ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 100 प्लेस पे, तो कौन सी प्लेस पे है ये, 300 प्लेस पे है, ठीक है। ऐसे अगर 5 की हमसे पूछे तो 5 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कौन सी है, फर्स्टली फेस वैल्यू इसकी 5 है, और प्लेस वैल्यू कौन सी है, मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी पोजीशन के साथ, थाउजेंड्स के साथ, ठीक है। तो मीन्स इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 5000। देखिए ये क्वेश्चन हम ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कुछ ऐसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 6, 7, 8, 9 एंड 5, ठीक है। इसमें हमसे पूछे प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ, हमसे पूछ ले किसकी, 8th की सपोज करो, ठीक है। तो क्या होगी, हम क्या करें, कैसे सॉल्व करोगे आप देखिए, 7th है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे यहाँ पे, और देखो डिजिट कितने हैं, 1 2 3, तो हम इसमें 3 0 लगा देंगे लाइक दिस। तो ये इसका आंसर हो गया हमारे पास, दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम हमसे पूछ लें कि बताओ 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट पे, जस्ट सेकेंड, हम क्या करेंगे वहाँ पे, देखो 6 प्लस 6 लिख लेंगे, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4th हम 0 लगा देंगे, है ना। हम अभी करके आए हैं ऐसी क्वेश्चन, 6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो कितने नंबर है, 4 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 4 0 के साथ, है ना, 4 अक्षर तो 4 0 दिखा देंगे हम साथ में, ठीक है। ऐसे अगर 8 का पूछ लेता आपसे तो क्या बताते हैं, 8 हम कितने लगाते हैं आप साथ में, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2, तो 0 0 लगा देते हैं हम, ठीक है। ऐसे इसका पूछ लेता तो 9 0, ठीक है। एंड 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती, तो इसका यही रहता है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका आंसर यही रहेगा हमारे पास, ठीक है। 5 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका आंसर यही रहता है 5। तो प्लेस वैल्यू, तो क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, देखो कितने ईजी क्वेश्चन हैं, इसको अंडरस्टैंड करो कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। सॉल्व कैसे करने हैं देखो, ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लो, दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सॉरी, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर उस केस में। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जैसे सपोज करो 8 7 9 2, ठीक है। अगर मतलब अगर 2 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो हम उसका आंसर क्या आएगा, 2। 9 की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 9 इंटू 10th, क्योंकि 10th प्लेस है। 7th की बात करें तो 7 इंटू 100 आएगा, क्योंकि 100 प्लेस पे है। 8th की बात करें तो 8 इंटू 1000, क्योंकि 1000 प्लेस पे है, ठीक है। मीन्स अगर हम ऐसे देखें, स्टार्ट करें, अगर हम कुछ ऐसे लिखें लाइक दिस, लाइक 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 2, तो हमें यही नंबर देखो मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम इनको सबको सॉल्व करें, अगर इस चीज़ को हम देखो सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलने वाला वापस, देखिए, ठीक है। अगर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें वही नंबर वापस मिलने वाला है। इट मीन्स जो भी प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन आएंगे उनको अपने इस तरह से सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, लाइक 8 7 2 3 8 5, ठीक है। क्वेश्चन ले रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट।
अगर कुछ ऐसा आ जाए आपके पास एंड पूछ लिया आपको द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। अब चेक करिए यहाँ पे 8 2 टाइम है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे है। देखो फर्स्ट की क्या प्लेस वैल्यू आएगी, फर्स्ट की क्या वैल्यू आएगी 8 और 0, है ना। और सेकंड 8 की क्या वैल्यू आएगी, सेकंड देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट 0 लगा देंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट की है तो हम ऐसे ही सॉल्व आउट करेंगे, देखो 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। अगर सेकंड 8 की पूछी होगी तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में लिखा गिवन होगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 8 और द सेकंड 8, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ ये टॉपिक। जो 80 वाला 80 है यहाँ पे स्मॉल नंबर है, एंड दूसरा है सेकंड 8 की वैल्यू है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। एक क्वेश्चन लेते हैं, और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन, नंबर देखिए 7 इन लाइक 8 4 7 1 9 5 2, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। ये जो नंबर है इसमें 7th की बताओ प्लेस वैल्यू, उन दोनों का प्रोडक्ट करिए, ठीक है। सॉरी, इसमें इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि प्रोडक्ट करो किसका, फेस वैल्यू का, प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख लेंगे ऐसे नंबर, हम लिख लेंगे यहाँ पे 8, जस्ट सेकेंड, देखिए इस नंबर को हम लिखेंगे एज इट इज यहाँ पे 8 4, जो नंबर गिवन है 8 4 7 1 9 5 2। अब 7 की हमने अभी फाइंड आउट की, फेस वैल्यू क्या होगी, 7 की फेस वैल्यू तो बहुत आसान है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, फेस वैल्यू 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 देखिए तो कैसे क्या है प्लेस वैल्यू 7 की, देखो 7 डिजिट आएंगे 1 7, साथ में लगा देंगे 4 zeros, तो दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट तो आपको आता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करना है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रोडक्ट बताइए, तो इसका प्रोडक्ट कर दो बस यहाँ पे, तो प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे। अब देखिए 7 इंटू 1000, तो कितना आंसर 0 0 0 0, है ना, लाइक दिस, तो ये इसका आंसर होगा। देखो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ लिया, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है सम बताइए, इसका सम क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या हो सकती है इनकी, ठीक है। एडिशन पूछ सकता है आपसे, सब्ट्रैक्शन पूछ सकता है, डिवीजन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आई होप आपको जो टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। और देखिए अगर हमसे सम पूछ लिया तो कुछ नहीं करना, हम जस्ट सम कर देंगे इसका। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 + 7, ठीक है 70,000, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 70,007, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ प्राइम नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास प्राइम नंबर का, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर क्या होते हैं। आई होप आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास दैट इज़ अ प्राइम नंबर। अब हमें फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर के बारे में। बताओ, हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स कि जो 1 से डिवाइड होगा वो नंबर जो 1 से भी डिविजिबल हो और
खुद से डिविजिबल हो, वो कौन से नंबर होंगे? दैट आर द प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। और हमने पढ़ा था जो फर्स्ट नंबर होगा प्राइम नंबर, वो कौन सा नंबर होगा? दैट इज नंबर 2। अब अगर हमें क्वेश्चन दिया हो लाइक हम कैसे पता चल लगे, कोई बहुत बड़ा नंबर दिया सपोज कर पेपर में, स्मॉल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स देख लेंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे इट मीन्स वो क्या है, उसके प्राइम नंबर्स, वो जो फैक्टर्स होंगे जिससे डिवाइड होगा, एक तो वो सोल्यूशन था। सेकंड क्या कर सकते हैं हम, अगर बड़ा नंबर दे रखा है, पूछ लिया कि प्राइम नंबर है या नहीं है बताइए, तो किस तरह से हम उनको सॉल्व आउट करेंगे। चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। देखो देखेंगे हम, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज करो कि नंबर है ए, एक्स ले लेते हैं। चलिए हमें हैबिट है ना शुरू से, लेट एक्स वैल्यू ऑफ दिस कॉस्ट दिस एक्स, है ना, लाइक दिस। एक नंबर है सपोज करो एक्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले सपोज करो कि नंबर दिया हुआ है एक्स, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है होगा, हम फाइंड आउट करेंगे उसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम डिस्कस करके आए थे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर का क्या मीनिंग है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, अब देखिए सपोज करो 20 के बाद में हम देखेंगे 20 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपका, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 20 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है, 21 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 22 23 24 25 हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, है ना। क्या 19 18 ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखेंगे यहाँ से कंसेप्ट देखने वाला है, हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है 25, इसको अंडर रूट करने के बाद हमारे पास मिलेगा हमें 5, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 5 से पहले जो भी प्राइम हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स बिफोर 5, ठीक है। 5 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर हमें मिलेंगे, देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर मिलेंगे हमें, एक तो मिलेगा हमें प्राइम नंबर 2, है ना, और देखिए 3, ठीक है, बस 2 ही नंबर मिलेंगे हमें प्राइम नंबर। चलो द नेक्स्ट स्टेप हमने देखना है, वो हम चेक करेंगे। फर्स्टली हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट इसको चेक करेंगे वन बाय वन। अब ये जो गिवन है हमारे, चेक करेंगे क्या ये जो हमारा 2 गिवन था इसके साथ डिविजिबल है, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यस पूरा पूरा डिविजिबल होगा, हमें पता है, देखो है ना। ऐसे ही चेक करेंगे हम इसको 3 से, यस 3 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये जो है आपका, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड, अगर तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इफ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल देन नॉट अ प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमने भी क्या सीखा इसमें, अगर तो जो नंबर है कोई भी हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर डिविजिबल नहीं है उस केस में क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखो ये प्राइम नंबर है आपका, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। इफ़ नंबर कंप्लीटली डिविजिबल देन दैट नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये याद रखना आपको, ठीक है। इट मीन्स जब 20 है आपका नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही, स्टेप्स देखने हैं मैंने कैसे कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। चलो सेकंड स्टेप देखेंगे, सेकंड एग्जांपल है मेरे पास 73। हमें ये बताना है कि 73 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम नंबर और नॉट। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा, देखो सॉल्व कैसे करना है, स्टेप लिख देते हैं मैं यहाँ पे। स्टेप हमने क्या करना है, स्टेप 1 फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली फाइंड आउट द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर,
नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 73। हम देखिए 73 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है? 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 है ना, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो इट मीन्स 73 के बाद जो नेक्स्ट आएगा प्राइम नंबर, सॉरी जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा दैट इज़ 81 है ना। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप 2 में इसको अंडर रूट कर देंगे। स्टेप 2 ये हमने फाइंड आउट कर लिया दिस, इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या है इसका? 9 है, इसका क्या आएगा? 9। फिर हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? किसी को याद है? हम क्या करेंगे? इसके प्राइम नंबर लिखेंगे। राइट, प्राइम नंबर बिफोर 9। कौन कौन से प्राइम नंबर है? देखो हमें पता है कि नंबर है हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 के बाद 7 भी प्राइम नंबर है ना। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। ये जो नंबर है 73 डिविजिबल है, डिविजिबल करके देख लो। 3 2 6 नहीं, इससे भी डिवाइड नहीं है, ठीक है। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इट में हमारा 73, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कैसे कैसे मैं सॉल्व आउट कर रही हूँ। चलिए, तो आप लिखोगे यस दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं हम 120 या फिर 119 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप लोग चेक करो कि क्या ये प्राइम नंबर है? 119 प्राइम नंबर और नॉट नंबर है या नहीं? इसको देखिए क्या किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 119 से नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर रूट कौन सा है इसका। तो कौन सा मिला हमें? 121 है ना, और 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का। नेक्स्ट हमने क्या किया? 11 से पहले जो भी नंबर प्राइम नंबर होंगे वो लिख लेंगे, 5 7 है ना, और ठीक है यही रहेंगे इनके। तो हम चेक करेंगे फिर क्या ये जो नंबर हमने लिखे प्राइम नंबर क्या डिविजिबल है 119 के साथ? नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 5 से डिविजिबल होगा? नो, कैरी बचेगा हमारे पास। 7 से डिविजिबल होगा? 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 119 इज नॉट अ, इसको चेक एक बार। इसकी डिविजिबल होगा इसी 7 1 7 7 7 जा 49। यस, ये इसके साथ डिविजिबल है, ठीक है। 7 के साथ तो डिविजिबल है ये, क्लियर। और 5 के साथ तो ये डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन दिस इज नॉट अ प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 119 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 119 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। 7 से डिविजिबल हो रहा है ये, 3 से तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आप सभी नंबर को चेक करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट चेक कर लेते एक बार। अगर हमारे पास पूछ ले 117 डिविजिबल है, 117 जो नंबर है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है? ठीक है, कमेंट ये क्वेश्चन हम सॉल्व 117 ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। क्योंकि क्वेश्चन आ जाए आपके पास, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और ऑप्शंस दे रखी हैं, सपोज करो आपके पास ए दे रखी है 359, बी ऑप्शन दे रखी है आपके पास 289, सी ऑप्शन दे रखी है आपके पास, सपोज करो 143
एंड डी ऑप्शन दे रखी है आपके पास, सपोज 117। ठीक है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइम नंबर होगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के साथ जाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहला जो आपका वे है तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का, हम इन ऑप्शंस के को चेक करेंगे। इसमें से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें देखो, इसमें से हम सबसे बड़ा नंबर पकड़ेंगे। इसमें देखो ABCD 4 ऑप्शन दे रखी हैं, चारों ऑप्शंस में से जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 359, इसको उठा लेंगे हम। इस नंबर के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन सा आए मिलेगा हमें। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है 359 के बाद हमें 400 परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और 400 का क्या है आंसर 20। ठीक है, तो 20 से पहले हमें क्या होना चाहिए, क्या फाइंड आउट करने हैं हमने, इसके प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 ऑल आर द प्राइम नंबर। ये अपने सारे लिख लिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनको पकड़ेंगे 1 बाय 1 और चेक करेंगे कि ये जो नंबर है किससे डिवाइड है। ठीक है, सपोज करो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आपका देखिए, आपका इसको डिवाइड करके देखिए कि आपका 117 जो है डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, यस 3 से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 143 ये देखिए, ये नंबर आपका 11 से कटेगा यहाँ पे। ठीक है, 11 से, तो ये भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 289 हमें पता है 717 का 717 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 289 मिलेगा हमें। तो स्क्वायर करेंगे 7 का, 7 स्क्वायर करने वाला हमें। ठीक है, इसको करके देख सकते हो आप। 7 7 जा, ठीक है, 119 119। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, फिर ये 7 नंबर किसी नहीं होगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं खुद से, प्राइम नंबर रहेगा ये। ठीक है, ये नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। ऐसे 1 बाय 1 के आप सभी चेक कर सकते हैं। आई होप को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। क्वेश्चन क्या, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं और द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर n फॉर विच, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है आपके पास, वैल्यू नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n + 1 is not a प्राइम नंबर। कुछ ऑप्शन दे रखी है हमारे पास, देखिए 4, बी ऑप्शन दे रखी है, इसको ए कर देते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास 3, सी ऑप्शन दे रखी है लाइक 5, एंड डी ऑप्शन दे रखी है सपोज करो नन ऑफ दिस। कुछ ऐसे करके क्वेश्चन हमारे से पूछा हुआ है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, स्मॉल नंबर फॉर विच 2n + 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन में क्या है कि 2n + 1 अगर हम वैल्यू रखें, नेचुरल नंबर ले हम कोई भी, ठीक है, n की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है कि जो नंबर हमारा हो प्राइम नंबर ना हो। इक्वेशन दे रखी है, इन दिस इक्वेशन हम n की वैल्यू क्या रखें कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर ना हो। चलो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो इसको ले लेते हैं, 2n + 1 प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर इज नॉट लिखा हुआ, देखो इसको हमने नॉट प्राइम नंबर बनाना है, नॉट प्राइम नंबर। अब चेक कर देंगे हम, देखिए हम एज्यूम करेंगे कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो वैसे सॉल्व आउट करने बैठ जाएंगे क्वेश्चन के कौन सा नंबर हो सकता है उसका। हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे इसमें से नंबर उठाएंगे, ये जो ऑप्शंस में दे रखे हैं हमें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है,
चलो इसको पुट करके देखते हैं। ऑप्शन पुट करते हैं +1, देखो 2 4। इफ n की वैल्यू 4 है, इसका आंसर क्या मिलेगा? 4 2 जा 8 + 1 9। तो देखिए, तो ये देखिए, तो 9 क्या प्राइम नंबर है आपका? प्राइम p तो 9 नंबर नहीं है, ठीक है। 9 तो हमारा प्राइम नंबर है और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर ये तो है, कैसे? देखो, ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। इफ 2 3 + 1, तो आंसर क्या मिला? 2 3 6 + 1 7। तो हमें क्या मिला? 6 + 1 = 7। तो जो 7 है हमारा, 7 देखिए, 7 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है? देखो, इसके भी 2 नंबर हमारे पास मिलेंगे। कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? चेक करिए। 7 3 2 6 और +1 7। एक सेकेंड की तरह, तो प्राइम होना नहीं चाहिए। हमारे पास क्या आ गया? 7। अब हम क्या करेंगे? देखो, इसके कौन कौन से वेक्टर हैं 7 के? 1 और 7, 2 फैक्टर है हमारे पास, है ना। अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दें, 3 2 जा 6 + 1 7 आ गया हमारे पास, है ना। 7 तो प्राइम नंबर है हमारे पास, दिस इज अ प्राइम नंबर। 7 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके 3 फैक्टर है 9 के, तो ये हमारा दिख भी चेक करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, पुट करेंगे 5। इफ n की वैल्यू 5 है, उसके 5 2 जा 10 और +1, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो और ये देखिए 9 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दिस इज द आंसर। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज अवर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, ऑप्शन ए। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। प्राइम नंबर इसमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन सा प्राइम नंबर नहीं है ना। तो इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 9 प्राइम नंबर नहीं है। इसके 3 फैक्टर्स हैं, हमें पता प्राइम नंबर कौन कौन से थे, हमने डिस्कस किए। 2 है ना, 1 ले लेंगे हम, 1 यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 3 5 7। 7 के बाद कौन सा आएगा? 11 13, है ना। 13 के बाद कौन सा आएगा? 17। 17 के बाद 19, फिर उसके बाद देखो, है ना, 23, लाइक दिस 29। ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो इनको आपने याद रखना है, ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। चलिए, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आज का लेक्चर। हमने डिस्कस किए प्राइम नंबर के क्वेश्चंस की कैसे फाइंड आउट करने हैं, फेस वैल्यू डिस्कस की हमने, प्लेस वैल्यू भी डिस्कस की। सो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।